वेलकम टू स्टडी इंग्लिश विद नितिन दोस्तों, और मैं हूं शुभम सर। आज हम इस वीडियो में टॉप 21 वर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, एनडीएस, सीडीएस, स्टेट, आर्मी क्लर्क एंड ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते हैं हम इन टॉप 21 वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है ये। हमारा पहला वन वर्ड्स है द स्टडी ऑफ एनिसेंट सोसाइटीज। जो प्राचीन के समाज को अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। हम एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। हमारा पहला ऑप्शन है हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब आप सब लोग जानते होंगे इतिहास होता है। और हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, आर्कियोलॉजी मतलब क्या होता है, पुरातत्व का अध्ययन होता है। और हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है कि मनुष्य जात का अध्ययन करना। और हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, इटेमोलॉजी मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड, मतलब किसी शब्द व्युत्पत्ति की अध्ययन करना इटेमोलॉजी कहलाता है। तो हमारा द स्टडी ऑफ एनिसेंट सोसाइटीज क्या होगा, आर्कियोलॉजी होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, पुरातत्व का अध्ययन करना। हमारा दूसरा वन वर्ड क्या है देखते हैं, अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। मतलब किसी के पास जो एक पति रहता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम देखते हैं ऑप्शन के जरिए हम चेक कर लेते हैं। एक हस्बैंड से ज्यादा जिनके पास पति रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सॉरी। तो हमारा पहला क्या है, पॉलीगाइन। पॉलीगाइन मतलब क्या होता है कि बहुत पत्नी रखने वाला, मतलब बहुत पत्नी जो रखते हैं उनको पॉलीगाइन कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है, पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री हमारा मतलब क्या होता है, बहुपति, मतलब जिनके बहुत सारे पति होते हैं उनको पॉलीएंड्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, पॉलीगेमी। पॉलीगेमी मतलब क्या होता है, बहुविवाह। जो बहुत सारा शादी करते हैं उन्हें कहते हैं पॉलीगेमी। और हमारा हैंगर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे विमान खड़े होते हैं, हमारे हवाई जहाज खड़े होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हैंगर कहते हैं। तो हमारा पॉलीएंड्री ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जिसका मतलब होता है बहुत पति। और ये जो पॉली करके है और गेमी गाइन करके, ये रूट्स वर्ड है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जो आपको एक बार समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, थिंग विच कैन नॉट बी रीड। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम देखते हैं ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है, पहला हमारा ऑप्शन है इलिजिबल। इलिजिबल मतलब क्या होता है, दैट कैन नॉट बी रीड। तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, इलिजिबल। इलिजिबल मतलब क्या होता है, दैट कैन बी रीड, जिसे पढ़ा जा सके। और हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है, निजलिबल। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत थोड़ा नगड़, मतलब शून्य की मात्रा में होता है। और हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, कोरिजिबल। कोरिजिबल मतलब क्या होता है, जिसे सुधारा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, कोरिजिबल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। जिसको हम किसी के द्वारा देख नहीं सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जिसे इनकेपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, जिसे हम किसी देखा नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं ओपाक्यू। मतलब क्या होता है, अपारदर्शी, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, अपारदर्शी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। और ए में हमारा क्या है, ब्रिटाइल मतलब क्या होता है, भंगुर, जो आसानी से टूट जाता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, ये भी यही है, डक्टाइल। ये दोनों सिनोनिम्स है, बोथ आर सिनोनिम्स। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसको हम देख सकते हैं आर पार, मतलब हम यूं कह सकते हैं कि पारदर्शी से हम कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, द गवर्नमेंट बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्शन से हम चेक करते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा पहला है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब क्या होता है, न्यायपालिका होती है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, लेजिस्लेचर मतलब क्या होता है, विधायिका होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एक्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है, कार्यकारिणी शक्ति होती है। और कोर्ट है ऑप्शन नंबर डी, जो आप जानते हैं कोर्ट मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कोर्ट मतलब क्या होता है। तो रूल बनाने का काम किसका है, लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर का रूल बनाने का काम हमारा क्या है, लेजिस्लेचर का, मतलब जो हमारी विधायिका है वो हमारी क्या करती है, रूल को हमारी बनाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स मतलब जो कुलीन होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, उनका शासनकाल क्या कहलाता है। तो हमारा पहला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। जो लोकतंत्र, जो मतलब जनता के द्वारा, बी द पीपुल बाय द पीपुल, जो जनता के द्वारा शासन होता है उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या होता है, जो नौकरशाही, जो नौकरों के द्वारा शासन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, ब्यूरोक्रेसी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, एरिस्टोक्रेसी मतलब क्या होता है, अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स,
मतलब रिच पीपल के साथ जो शासन किया जाता है द्वारा, या जो कुलीन वर्ग जो मतलब अच्छे नोबल लोग हैं उनके द्वारा जो शासन किया जाता है उन्हें अरिस्टोक्रेसी कहते हैं। और ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी मतलब होता है निरंकुश, जो बहुत मतलब तानाशाही होते हैं उनको ऑटोक्रेसी, उनकी शासन को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है? थिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पे हम कभी बिलीव ना कर सके उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कि इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल मतलब क्या होता है? अविश्वसनीय। क्या होता है? अविश्वसनीय होता है। तो हमारा ये होगा दैट कैन नॉट बी बिलीव, जिस पर हम कभी बिलीव ना कर सके, इनक्रेडिबल होता है। और फिर इनक्रेडिबल के बाद हमारा क्या है? इनसेटिएबल मतलब क्या होता है? कि लालची होते हैं, इनको ये कहते हैं। अटैक मतलब आप लोग जानते होंगे आक्रमण होता है। वल्नरेबल मतलब आप लोग जानते हैं कमजोर होता है, वीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? वन विच कैन नॉट बी सीन, जिसे हम देख नहीं सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इनविजिबल। इनविजिबल अदृश्य, जिसे हम देख नहीं सकते हैं उनको इनविजिबल कहते हैं, अदृश्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? ओपाक्यू अपारदर्शी होता है, जिसे हम एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते। अनसीन तो आप लोग जानते ही होंगे। वल्नरेबल अभी हम आप लोग को बताया है, इसकी मतलब क्या होता है? कमजोर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेज को बोलता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? बाईलिंगुअल। बाईलिंगुअल मतलब आप लोग को पता होगा द्विभाषी, जो दो भाषा को बोलते हैं। बाई मतलब टू होता है, लिंगुअल मतलब भाषा को बोलने वाले होते हैं। मल्टीलिंगुअल मतलब क्या होता है? मल्टीलिंगुअल मतलब होता है बहुभाषी होता है। मल्टीलिंगुअल मतलब होता है बहुभाषी होता है। और लिंग्विस्ट मतलब क्या होता है? जो अनेक भाषा के प्रवीण होते हैं, ज्ञानी होते हैं, सब भाषा को बोलते हैं और अच्छे उनको व्याकरण का भी ज्ञान होता है, उनको लिंग्विस्ट कहते हैं। और ग्रामर मतलब क्या होता है? मतलब होता है व्याकरण। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? पर्सन हु स्पीक मेनी लैंग्वेज, वह व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानता है, मतलब बहुभाषी कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मल्टी लैंग्वेज। क्या कहते हैं? मल्टी लैंग्वेज, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? अ पर्सन हु स्कैरिफाइज हिज लाइफ फॉर अ काज, मतलब वह व्यक्ति जो अपने बलिदान देता है एक अच्छे कार्य के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? हम ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या है? सोल्जर मतलब क्या होता है? सिपाही। जो आप लोग बनने वाले हैं, एक सोल्जर बनेंगे, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी या किसी में जाकर आप एक सोल्जर बनेंगे। एसएससी में आप तो अधिकारी भी बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? रिवोल्यूशनरी मतलब क्या होता है? रिवोल्यूशनरी मतलब होता है क्रांतिकारी, जो क्रांतिकारी होते हैं। मार्टायर मतलब क्या होता है? शहीद होता है। पैट्रियट मतलब क्या होता है? देशभक्त। तो जो अपने अच्छे कामों के लिए जो शहीद मतलब अपनी जान की बलिदान कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मार्टायर। मार्टायर मतलब क्या होता है? मार्टायर मतलब होता है शहीद। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड। ये आप लोग तो जानते होंगे, आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो पैरेललोग्राफ मतलब आप लोग को पता होगा समांतर चतुर्भुज होता है। पेंटागन मतलब आप लोग को पता होगा पंचभुज होता है। हेक्सागन मतलब आप लोग जानते हैं षष्ठभुज होता है। और ऑक्टागन मतलब क्या होता है? अष्टभुज होता है। तो इसका जो ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड, जिसके 8 भुजा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अष्टभुज कहते हैं। तो उसका क्या होगा? ऑक्टागन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मापता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो हमारा पहला क्या है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मतलब क्या होता है? थर्मोमीटर होता है तापमान जो मापता है उस यंत्र को थर्मोमीटर कहते हैं, मतलब ताप मापक यंत्र कह सकते हैं। बैरोमीटर मतलब क्या होता है? बैरोमीटर मतलब होता है वायु मापन यंत्र, जो वायु को मापते हैं। मैनोमीटर मतलब क्या होता है? मैनोमीटर मतलब होता है दाब मापक, लेकिन जो गैस और भाप इन सब चीजों को दाब जो मापते हैं उन्हें मैनोमीटर कहा जाता है। और माइक्रोस्कोप आप लोग को पता होगा सूक्ष्मदर्शी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। थर्मोमीटर जो टेम्परेचर को मापते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? समथिंग इजिली ब्रोकन, जो बहुत आसानी से टूट जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें देखिए ऑप्शन से हम चेक करते हैं। फर्टाइल मतलब क्या होता है? फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, जो भूमि उपजाऊ होती है उन्हें फर्टाइल कहा जाता है। और फ्यूटाइल मतलब क्या होता है? फ्यूटाइल मतलब होता है व्यर्थ। फ्रेगाइल मतलब क्या होता है? भंगुर, कमजोर, जो बहुत ही समथिंग इजिली ब्रोकन, जो बहुत आसानी से टूट जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? डोसाइल। डोसाइल मतलब क्या होता है? विनम्र होता है। तो हम इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जो मतलब होता है कमजोर, जो आसानी से टूट जाते हैं। चलते हैं हम ऑप्शन नंबर, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या? अ प्लेस फॉर क्लॉथ्स,
एक जगह जहाँ पे क्लॉथ्स रखे जाते हैं, तो हम ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है, हमारा पहला ऑप्शन क्या है, डिजॉर्व। डिजॉर्व मतलब क्या होता है, नंगा करना, किसी के कपड़े उतरवा देना, उसको कहते हैं डिजॉर्व कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, वार्डरोब मतलब क्या होता है, अलमारी होता है। टेक्सटाइल मतलब क्या होता है, टेक्सटाइल मतलब ये होता है कपड़े होता है। और गारमेंट आप लोग जानते हैं कि गारमेंट्स की दुकान होती है, वहाँ पे हम जाते हैं कपड़े खरीदते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, अलमारी में हम कपड़े रखते हैं, तो वार्डरोब बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन। लाइफ हिस्ट्री किसी की जीवनी जो मतलब अपनी आत्मकथा खुद लिखते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो हम चेक करते हैं। कार्टोग्राफी मतलब क्या होता है, जो मानचित्र का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ मैप, जो मानचित्र का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। और बायोग्राफी हमारा क्या होता है, बायोग्राफी हमारा होता है जीवनी होता है, जो किसी दूसरे पर्सन से लिखा जाता है। और ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय दैट पर्सन, मतलब उसी पर्सन जो व्यक्ति है वो अपने ही बारे में कुछ लिखे, तो उसे ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। न्यूमिस्मेटिक मतलब क्या होता है, मुद्रा शास्त्र, जो स्टडी ऑफ कॉइन्स कहलाते हैं, उनको कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स। तो चलते हैं, ये मेरा क्या सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, जीवनी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस। ये कई बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया है, तो हम इसको ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा पहला क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया मतलब क्या होता है, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेस, मतलब छोटी सी जगहों के लिए डरना क्या होता है, क्लस्ट्रोफोबिया होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। और हम चेक करते हैं ऑप्शन को, हमारा ऑप्शन क्या है, जीनोफोबिया। जीनोफोबिया भी होता है कि क्या होता है, जीनोफोबिया मतलब होता है विदेशी लोग को नापसंद करना या उनसे घृणा करना, तो जीनोफोबिया होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बैटन मतलब क्या होता है, कुशल होते हैं। और एक्रोफोबिया मतलब हमारा क्या होता है कि फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से जो डरते हैं उनको एक्रोफोबिया कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ नर्सरी वेयर चिल्ड्रन आर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क। मतलब एक जगह जहां पर बच्चे की देखभाल की जाती है, और कब की जाती है, जब उनके पेरेंट्स काम पे जाते हैं। तो हम देखते हैं क्या है, होम मतलब आप लोग जानते हैं कि घर होता है, और क्रीच मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर केयर्ड फॉर वाइल देयर पेरेंट्स आर एट वर्क, जहाँ पे बच्चे की देखभाल की जाती है जब उनके माता पिता घर के बाहर रहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। और स्कूल मतलब क्या होता है, विद्यालय होता है। और डेक्स्टरस मतलब क्या होता है, दक्ष, निपुण, कुशल, इन्हें कह सकते हैं। जो बहुत ही कार्यों में कुशल होते हैं उन्हें डेक्स्टर कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर कार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एयरफोर्स एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो हम इसके ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टर मतलब क्या होता है, परिवाहक, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उसी को ट्रांसपोर्टर कहते हैं। कोरियर मतलब क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। और इसका मतलब क्या होता है, सफर मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो ड्राइव हम मोटर कार करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऑनर मतलब क्या होता है, मालिक होता है, ये आप जानते होंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, अ बुक दैट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसके। अ बुक दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन वेरियस सब्जेक्ट। तो हमारा ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन हमारा क्या है, पहला डिक्शनरी। डिक्शनरी मतलब क्या होता है, डिक्शनरी मतलब होते हैं जिनमें वर्ड होते हैं, हम उनको ढूंढ लेते हैं, उनके इंग्लिश को ढूंढ लेते हैं, तो डिक्शनरी कहलाता है। नोवेल मतलब क्या होता है, उपन्यास होता है। और ये क्या होता है, थीसिस मतलब क्या होता है, खजाना होता है, जो कुछ भी उसमें रखा जाता है। और इंसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होता है, विश्व ज्ञान कोश। क्या होता है, इंसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होता है, विश्व ज्ञान कोश। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट पे। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। मतलब एक जगह जहाँ पे मृत शरीर को रखा जाता है, और किस लिए, पहचान के लिए रखा जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, हॉस्पिटल मतलब आप लोग जानते होंगे, अस्पताल होता है। और मॉर्ग्यू मतलब जानते हैं, जहाँ पे अ प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है, किस लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। और सी हमारा क्या है, डिस्पेंसरी मतलब जानते हैं, औषधालय होता है। क्लिनिक मतलब क्या है, दवाखाना। तो ये आप लोग को पता है कि डिस्पेंसरी मतलब क्या होता है, औषधालय होता है। क्लिनिक मतलब क्या होता है, दवाखाना। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। आज हम लोगों ने लगभग 70 से 80 वर्ड्स को कवर किए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अपने दोस्तों में जितने से जितने हो पाए उतना शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय